नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अंबेडकर सिंघानिया पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 70 के दशक के फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था तथा मृत्यु कल यानी कि 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। मित्रों, उन्होंने अपने जीवन में 5 दशक से अधिक लंबे कैरियर में 300 से अधिक फिल्में बनाई हैं, जिनमें इनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे नाम का फिल्म है, जो इनकी पहली फिल्म थी, जो कि रिलीज हुआ था 1960 में, जिसके निर्देशक अर्जुन हिरोगिन थे। इसी के साथ दोस्तों, इनके सबसे ज्यादा हिट फिल्म की बात करें तो शोले, जो कि 1975 में रिलीज हुआ था, 21 2025 में, अपने 2007 में, धर्मवीर 1977 में, आदि सारे इनकी फिल्में हिट हुई थी दोस्तों। वहीं दोस्तों, धर्मेंद्र की सबसे आखिरी फिल्म की बात करें तो तेरी बातों में उलझा जिया नाम के फिल्म में भी काम किए हैं, जिसका रिलीज अभी नहीं हुआ है, 25 दिसंबर को होगा इसी वर्ष। दोस्तों, धर्मेंद्र का शरीर पहलवानों जैसा था, जिसको देखकर कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़कर अखाड़ों में जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। इनमें उन्होंने शटलेस होकर दर्शक को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने आलोचना भी झेलनी पड़ी। दोस्तों, फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी ने उनकी नजदीकियां चर्चा पर विषय रही। मानी कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियां से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। बरसों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लिया था। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की है। दोस्तों, हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से धर्मेंद्र को माने जाते हैं। इनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार के धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे। वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल में उनके बंगले पर जाया करते थे। वहीं दोस्तों, गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था, ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्होंने धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान के प्रिय हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। मित्रों, सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्यों में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर सैल्यूट था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, 2004 में धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बीकानेर से चुनाव लड़ा था और विजय हुए थे। मित्रों, धर्मेंद्र की पहली शादी मात्र 19 वर्ष की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी को मीडिया से सदैव दूर रखा। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बॉलीवुड इतिहास की प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लगातार कई सुपरहिट फिल्में की हैं। दोस्तों, लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको छाड़ कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। तो कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और शादी करवा दी। मित्रों, शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रेशम सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वरुण का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वे रेशम के धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार की वीरू ना बना दूंगा, क्योंकि हेमा मालिनी का हीरो था। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे
स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। दोस्तों, धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम अपनाया। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में तमाम नामी निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, पी.आर. चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे दिग्गज शामिल हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र को टाइम्स मैगजीन की दुनिया में 10 खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। 80 और 19 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिका निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद "कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा" बहुत खूबसूरत हुआ और बहुत मशहूर भी। वहीं दोस्तों, पहली पत्नी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां विजेता और अजीता तथा 2 बेटे सनी और बॉबी हैं। दूसरी पत्नी से उन्हें 2 बेटियां ईशा और आहना। वहीं दोस्तों, बॉबी देओल ने तो अपने एक बेटे का नाम धर्म रखा है। मित्रों, 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, एक बार फिर श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की उन्हें भी धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्हें इस उम्मीद में साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का हीमैन, एक्शन किंग और गरम धर्म कहा जाता है। धर्म को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनके गुस्से के कई हिस्से प्रचलित हैं। जितनी जल्दी वे गुस्से होते हैं उतनी ही जल्दी शांत हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। मित्रों, हीरो के रूप में धर्मेंद्र ने लंबी पारी खेली। एक दौर ऐसा भी था जब बाप बेटे दोनों हीरो के रूप में आते थे और धर्मेंद्र अपने बेटे से कहीं मांगे थे। सनी की हीरोइनी अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जया प्रदा के भी वे हीरो बने। दोस्तों, मल्टी मास्टर फिल्मों से धर्मेंद्र ने कभी परहेज नहीं किया और तमाम स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। दोस्तों, 70 दशक के वे सबसे महंगे सितारों में से एक थे धर्मेंद्र। दोस्तों, सलीमार और रजिया सुल्तान जैसी महंगी फिल्मों में बुरी तरह फ्लॉप होने पर धर्मेंद्र का करियर खत्म मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वापसी की। एक अध्ययन के अनुसार हाईएस्ट ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र का नंबर 4था है। दोस्तों, 1987 में 52 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 7 सफल रही। गुलजार ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों में की शूटिंग के बाद बंद हो गई। मित्रों, शराब धर्मेंद्र की कमजोरी रही और शराब को लेकर उनके कई किस्से रहे। धर्मेंद्र ने कुछ भी ग्रेड फिल्म में भी काम किया है। जब आलोचना बेटे सनी देओल तक पहुंची तो सनी ने कहने पर उन्होंने इस तरह की फिल्म में काम करना बंद कर दिया। डांस हमेशा धर्मेंद्र की कमजोरी रहा। वे गानों में अपने स्टाइल से डांस करते थे। उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं जिनकी नकल कई सितारों ने की है। मैं जट, यमला, पगला दीवाना में उनका यह डांस देखते ही बनता है। मित्रों, अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का खास रिश्ता है। प्यार और एकता की मिसाल है यह परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी दरार नहीं देखनी पड़ी। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपना यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।